गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। क्लास 10 CBSE बोर्ड कविदेव द्वारा रचित कवित और सवैया का प्रश्नोत्तर लिखेंगे। इसका अधिक कार्य हम लोगों ने पहले भी कर चुका है। तो सबसे पहला प्रश्न देखेंगे कि कवि ने श्री ब्रजधुला किसके लिए प्रयुक्त किया है और उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक क्यों कहा गया। तो आप लिखेंगे कवि श्री ब्रजधुला कृष्ण के लिए प्रयुक्त हुआ है। उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक इसलिए कहा गया है क्योंकि वही सृष्टि के रचयिता हैं तथा दीपक के समान ज्ञान का उज्जवल प्रकाश बिखेर कर सबको सही मार्ग दिखाने वाले हैं, अर्थात वही परमात्मा है। दूसरा प्रश्न है कि सवैये पहले सवैये में से उन पंक्तियों को छाटकर लिखना जिसमें अनुप्रास रूपक का प्रयोग हुआ। तो आप अनुप्रास में लिखेंगे कट किंकिन कहे पट पीत और हिये हुलसे में अनुप्रास अलंकार है। मंद हसी मुखचंद जुनाई जय जग दीपक जय जग मंदिर दीपक सुंदर में रूपक अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित पंक्तियों का काव्यगत सौंदर्य प्रस्तुत करना है। तो इसमें कुछ कठिनाइयाँ नहीं है। निम्नलिखित पंक्तियों में जो बताया है कि पायन नूपुर मंजू बजय कट किंकिन कै धुनकी मधुराई सांवरे अंग लसय पटपीत हिये हुलसय मन मान सुहाई। तो यहाँ कवि ने श्री कृष्ण की स्तुति करने के साथ साथ उनके रूप सौंदर्य और वेशभूषा का सुंदर शब्दों में वर्णन किया है। दूसरे कवित्व में कह रहा है कि दूसरे कवित्व के आधार पर स्पष्ट करें कि ऋतुराज वसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत वसंत वर्णन से किस प्रकार भिन्न है, अलग है। तो कह रहा है कि दूसरे कवित्व में वसंत ऋतु का बाल रूप में चित्रण परंपरागत वर्णन से भिन्न है, क्योंकि कवि ने इस कवित्व में वसंत को छोटे बच्चे के रूप में अंकित किया है। एक छोटा सा बच्चा झूला झूलते हुए जैसे सुंदर दिखाई देता है, वैसे ही वसंत ऋतु में फूलों से लदी हुई लताएं जो पत्तों रूपी झबला पहने हुए हैं बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। झबला पहने हुए छोटे से सुंदर बच्चे का मनोहारी रूप इस चित्रण के माध्यम से हमारे सामने आता है। वसंत को बच्चे के रूप में चित्रित करना ही परंपरा से हटकर है और वसंत ऋतु का पूरा प्राकृतिक सौंदर्य पक्षियों की चहचहाहट का चित्रण मनोहारी है। कवि ने एक ही कवित्व में वसंत ऋतु का वर्णन स्पष्ट किया है। मानवीय कर्ण के प्रयोग द्वारा उसका वर्णन परंपरागत वर्णन की अपेक्षा अत्यंत प्रभावशाली बन गया है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 कि प्रातः ही जगावे गुलाब चटकारी दे, इसका भाव लिखना है। तो प्रस्तुत पंक्ति का भाव है कि सुबह गुलाब की सुंदरता तथा चारों तरफ फैली हुई सुगंध ऐसे लगती हैं कि जैसे मानो बसंत रूपी बालक को चुटकी बजा करके जगा रही हो, और वसंत ऋतुराज की हर सुबह लुभावनी एवं मनमोहक होती है। क्वेश्चन नंबर 6 में बता रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 कवि ने चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किस रूप में देखा है। तो हम लिखेंगे कवि ने चांदनी रात की सुंदरता को शिला से निर्मित अर्थात पत्थर से निर्मित फर्श पर फैले हुए दूध या फेन, बेले की जाति की फूलों में के रस, मोतियों की ज्योति, आईने आदि के रूप में देखा है। क्वेश्चन नंबर 7 प्यारी राधिका को प्रतिबिंबित सो लगत चंद, इस पंक्ति का भाव बताना है। तो लिखेंगे पूर्णिमा की चांदनी रात में आकाश में चाँद चमकता हुआ ऐसे दिखाई देता है जैसे मानो आकाश रूपी आईने में प्यारी राधिका का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा हो। यहाँ चंद्रमा की उपमा राधा से की गई है, अतः उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि तीसरे कवित्व के आधार पर बताइए कि कवि ने चांदनी रात की सुंदरता का उज्जवल वर्णन किन किन रूपों में किया है, किन किन उपमानों में।
तो आप लिखेंगे तीसरे कवित्व में कवि ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए भिन्न भिन्न उपमानों का प्रयोग किया है। दूध के समान उज्ज्वल चांदनी, दूध के झाग, चांदनी रात में मोतियों की आभा, उज्ज्वल या चांदनी रात में आकाश, आईने की तरह स्वच्छ मल्लिका के फूलों का पराग है। और क्वेश्चन नंबर 8 बोले तो अंतिम पर है। प्रश्न है कि पठित कविताओं के आधार पर कवि देव की काव्यगत विशेषता बताइए। और उत्तर देव की काव्यगत विशेषता क्या है? कवि देव रसिक व श्रृंगारिक कवि थे, श्रृंगारी कवि थे। पठित पदों के आधार पर हम कह सकते हैं कि कविदेव की भाषा अलंकारों से सुसज्जित है। कवि ने अलंकार, अर्थालंकार और शब्दालंकार दोनों का प्रयोग कर भाषा में अर्थ गंभीर्य की सृष्टि की है। कवि ने नवीन उपमानों का प्रयोग कर परंपरागत वर्णन से हटकर नवीन रूप में श्री कृष्ण के सौंदर्य और बसंत ऋतुराज का वर्णन कर अर्थ में नवीनता उत्पन्न करने का प्रयत्न किया है। सवैया तथा कवित्व छंद में गेयता का गुण विद्यमान है। इस प्रकार से यह पाठ कवि देव द्वारा रचित सवैया और कवित्व के प्रश्नोत्तर हैं, जिन्हें हम लोगों को जानना जरूरी है। और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। थैंक यू।